Hello students, welcome back once again on my YouTube channel Let's Be Mathaholic। आज हम लोग लेक्चर 5 देखने जा रहे हैं हेरॉन्स फार्मूले का। पहला क्वेश्चन इस लेक्चर 5 के शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम लोग करेंगे, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम ABCD का एरिया हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम ABCD का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके अंदर BC दे रखा है 12 सेंटीमीटर, CD लाइन सेगमेंट का लेंथ है 17 सेंटीमीटर, BD दे रखा है 25 और सबसे पहले तो हमसे कहा गया कि एरिया फाइंड आउट करिए। फिर हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, उस एल्टीट्यूड का भी लेंथ फाइंड आउट करना है और उस एल्टीट्यूड का नाम क्या दे रखा है AE। और ये जो AE एल्टीट्यूड है ना, ये कहां से ड्रॉ करा गया है? A वर्टेक्स से, A वर्टेक्स से ड्रॉ करा गया है। किस साइड के ऊपर ये एल्टीट्यूड फॉल कर रहा है? तो BC साइड के ऊपर। चलिए तो हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जब हमसे कहा गया कि एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का होता है। हम जानते हैं एक पैरेललोग्राम के लिए ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो A, B, C और D, या एक काम करते हैं यहां से लिख रहे हैं A, B, C और D। ठीक है, ये चारों साइड्स हो गए, चारों वर्टिसेस A B C D, AB एक साइड, BC दूसरा साइड, CD तीसरा और DA चौथा। अब हमारे को क्या क्या गिवन है? हमसे कहा गया कि CD का लेंथ कितना है? CD है 17 सेंटीमीटर। सही है, ये पैरेललोग्राम है, इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ये दोनों भी ऑपोजिट साइड्स, ये भी पैरेलल और इक्वल भी होते हैं। अब इसके बाद BD कितना है? 25। BD हमारे लिए, तो BD इसका मतलब डायगोनल होगा क्या? BD हमारे लिए डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम में 25 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? BC का जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कहा जा रहा है और कि एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा गया है, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा गया है जिसका नाम है AE। ठीक है, AE एक नाम है एक एल्टीट्यूड का। चलिए, और ये AE के बारे में क्या कहा कि ये कहां से ड्रॉ करा गया है? वर्टेक्स A से। तो वर्टेक्स ये रहा A। ठीक है, यहां से ड्रॉ करा गया है एक एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड किसके ऊपर फॉल कर रहा है? किसके ऊपर फॉल कर रहा है? तो BC साइड के ऊपर। तो आप देख रहे हो कि AE एल्टीट्यूड को हमने कहां फॉल कराया है? इस BC लाइन सेगमेंट के ऊपर। सही है, चलिए सबसे पहले हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ व्हाट? पैरेललोग्राम ABCD। चलिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के लिए हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल और पैरेलल साथ साथ। तो अगर ये वाला साइड 17 है तो ये भी क्या होगा? 17 सेंटीमीटर। सही है, अब ये वाला साइड अगर 12 है तो ये वाला साइड कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो अगर आप देखो तो ये वाला अभी थोड़ी देर के लिए एल्टीट्यूड को आप भूल जाओ, तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर रीजन ये रहा, एक ट्रायंगुलर रीजन ये रहा। अगर आप BDC को देखो, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? BDC के लिए बात कर रहे हैं। तो BDC को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे DC और B में BC कितना है? 12, ये कितना है? 17 और डायगोनल कितना है? 25। ठीक है, फिर अब आप ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए आ जाओ। कौन सा ट्रायंगल? AD और B, यहाँ A, ये B और ये D। सही है, अब इसमें क्या? AB का जो लेंथ है वो भी 17, AD का लेंथ है 12 और BD का लेंथ कितना है? 25। तो आप देख रहे हो कि दोनों ट्रायंगल में जो साइड्स हैं 12, 17, 25 और इसमें भी 25, 17, 12 सेम है। तो कहने का मतलब हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? इस पूरे पैरेललोग्राम ABCD का एरिया मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कैन बी फाइंड आउट बाय कैलकुलेटिंग फर्स्ट द एरिया ऑफ एनी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। कोई भी इन दोनों ट्रायंगल्स में से किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC और दूसरा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। इन दोनों के एरिया का सम टोटल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का एरिया। अब हमसे BDC के लिए देखें, अब जितना BDC का एरिया होगा उतना ही ट्रायंगल ADB का एरिया होगा। इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इसका ट्वाइस, या एक और तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB
इसका हम क्या करें, 2 गुना कर दें, सही है। चलिए अब किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं पहले, फोर ट्रायंगल बीडीसी, क्योंकि जो एडीबी का एरिया होगा वही बीडीसी का एरिया होगा, क्योंकि साइड्स दोनों के लिए क्या है, सेम है। अब सिंस हमारे लिए साइड्स डिफरेंट है, तीनों अलग अलग लेंथ के साइड्स हैं, इसका मतलब ये एक स्केलिन ट्रायंगल है। तो फोर ट्रायंगल एडीबी हमारे लिए ए क्या है 17, बी क्या है 12 और सी क्या है 25। सी कितना है 25। तो हम यहां से एस फाइंड आउट करेंगे। एस कितना होएगा 17 प्लस 12 प्लस 25 बाई 2, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पैरीमीटर बोलते हैं हम लोग इसको। 17 12 29 29 25 29 5 34 20 54 54 बाई 2 कितना 27। इसका मतलब s का जो वैल्यू आया वो कितना आया 27 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब हम लोग s माइनस ए अगर फाइंड आउट करें, s माइनस ए कितना होगा, s माइनस ए होगा हमारे लिए कितना 27 माइनस 17, 27 माइनस 17 कितना 10। s माइनस बी कितना होगा, दिस विल बी 27 माइनस कितना 12, कितना होगा ये 15। s माइनस सी कितना होगा, s माइनस सी विल बी 27 माइनस 25 कितना 2 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कहा जा रहा, एरिया फाइंड आउट करने। एरिया जो होगा किसका, ट्रायंगल एडीबी का, ये कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इन सब का प्रोडक्ट, ठीक है। एस का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए हम लोग 27, एस माइनस ए का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए 10, ठीक है। उसके बाद एस माइनस बी का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए 15 और एस माइनस सी का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए 27 माइनस 25 2, सही है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3 और इस 2 को 2 ही रहने दो। 15 को हमने 5 गुना 3 लिखा, 10 को हमने 5 गुना 2 लिखा, 27 को हमने 9 इंटू 3 लिखा। और ये रूट के अंदर टोटल कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पे पावर 4, सही है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर था। अब आप रूट से बाहर निकालो तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 विल कम आउट। अब यहाँ पे ये 2 3 जो दिख रहा है उसमें से एक 3 और बाहर आएगा, सही है। 2 5 जो दिख रहा है उसमें से एक और 5 बाहर आएगा, 2 2 जो दिख रहा है उसमें से एक 2 बाहर आएगा, सही है। जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में आएगा, सही है, मतलब हमारे लिए एरिया वही होगा। तो 3 3 9 5 45 दूनी 90, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या रहा एक ट्रायंगल एडीबी का एरिया, सही है। अब हमसे पैरेललोग्राम का एरिया पूछा गया है, तो सिंस ये अब स्पेस नहीं है तो आप लोग पहले नोट डाउन कर लेना। अब वीडियो में आपको ऑलरेडी ये यहाँ तक के पार्ट, इसको मैं अभी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर को रख रहा हूँ, बाकी सारे पार्ट को इरेज करके मिलेगा। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी एक ट्रायंगल का, चाहे इस वाले ट्रायंगल का जिसको मैंने स्टार मार्क करा या ऊपर वाले ट्रायंगल का, ठीक है, दोनों के लिए चूंकि साइड्स के लेंथ क्या थे सेम थे, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम के लिए ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये फिगर पूरा पैरेललोग्राम था, तो ये 12 तो ये भी 12, ये 17 तो ये भी 17 और बीडी जो है ना ये डायगोनल है जो दोनों ट्रायंगल के हिस्से में आ रहा है, ठीक है। तो स्केलिन ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूले को यूज करके हम लोगों ने किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। कितना आया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अब हम अगर हमसे कहा जाए क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने के लिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी कितना आता, दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम टोटल, दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम टोटल, या चूंकि दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम आएगा इसलिए हम एक ट्रायंगल का एरिया इंटू 2 वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक ट्रायंगल का एरिया कितना आया था, चाहे आप एडीबी लो या बीडीसी लो, कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 इंटू 2 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। अब हमसे तो एरिया तो फाइंड आउट कर लिया हम लोगों को जो पहला पार्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया था। अब इस एई एल्टीट्यूड का हाइट, एई एल्टीट्यूड का लेंथ फाइंड आउट करना है। अब एक चीज आप जानते होंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है, आप ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम लोगों ने अभी तक क्लास में नहीं करा था। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसके लिए फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। क्या होता है, बेस इनटू हाइट, सही है। इसका मतलब हम बेस किसको बोल रहे होते हैं, बेस कोई भी साइड कंसिडर करा जा सकता है। कंडीशन अप्लाइड इज
कि जो जिस भी साइड को हम बेस कंसिडर करेंगे उसके ऊपर क्या फॉल करना चाहिए, एक एल्टीट्यूड फॉल करना चाहिए। तो अगर हमारे लिए ये ABCD क्या था, पैरेललोग्राम था, तो वहां पे कहा गया था कि BC साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है, BC साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, सही है। और इसका नाम क्या था, A। तो बेस हमारे लिए कौन हो गया, ये BC साइड, बेस कौन हुआ, BC। और परपेंडिकुलर कौन हुआ, या एल्टीट्यूड जिसको बोल रहे हो, या हाइट भी बोला जाता है, तो ये हमारे लिए कौन हो गया, हाइट। तो हम BC के लेंथ और इस AE को अगर मल्टीप्लाई कर देना तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ये एक और तरीके से निकाला जा सकता है, जिसमें हम लोग बेस इंटू हाइट करते हैं। और बेस कौन होगा, तो बेस होगा BC इंटू, चूंकि BC के ऊपर ही एल्टीट्यूड ड्रॉ करा गया इसलिए BC विल बी बेस। जिस भी साइड के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करा जाता वो हमारे लिए बेस होता, ठीक है। तो BC इंटू वट, हाइट है AE या एल्टीट्यूड का लेंथ। अब हमने देखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है कितना, दोनों ट्रायंगल के, दो स्केलिन ट्रायंगल के एरिया का सम टोटल किए तो हम लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल चुका कितना, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BC इंटू AE इज हाउ मच, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स, BC की जगह पे हम क्या लिखेंगे, BC की जगह पे 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इंटू AE, तो यहां से अगर हम AE फाइंड आउट करें तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 12 सेंटीमीटर डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी व्हाट, लेंथ ऑफ AE। यहां से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 12 से आप 180 को कैंसिल करोगे ना तो ये 15 टाइम्स कैंसिल होगा। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर AE था ना, या एल्टीट्यूड AE था, या हाइट AE था, इसका लेंथ कितना, 15 सेंटीमीटर, सही है। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस में जो कुछ भी कहा था, दो चीजें निकालने कहा गया था, एक एरिया और एक एल्टीट्यूड AE का लेंथ, तो दोनों हम लोगों ने फाइंड आउट करा। अगला क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 36 एंड 27 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब एक पैरेललोग्राम है, वापस से इसके लिए एडजेसेंट साइड्स किसको बोलते हैं ना, हमने पिछले किसी लेक्चर में एडजेसेंट साइड्स का जिक्र भी करा था। एडजेसेंट साइड किसको बोला जाता है, तो जिनमें क्या हो, जो एक कॉमन पॉइंट को शेयर करे। लाइक ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है ये, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल भी, और ये दोनों ऑपोजिट साइड्स में, तो ये दोनों भी पैरेलल और इक्वल होंगे। तो एडजेसेंट साइड्स फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं, AB जैसे क्या है, AB के लिए एडजेसेंट साइड कौन होगा, तो AB के लिए DA भी हो सकता है और BC भी हो सकता है। तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स, लाइक AB एक लाइन सेगमेंट है, तो इसके लिए एंड पॉइंट कौन है, A और B है। उसी तरह से जो दूसरा लाइन सेगमेंट है वो क्या है, BC, इसके लिए एंड पॉइंट कौन कौन है, B और C है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि B वाला जो ये वर्टेक्स है ना, या B वाला जो एंड पॉइंट है, ये दोनों लाइन सेगमेंट शेयर कर रहे हैं, उनके लिए कॉमन है, तो हम क्या कहेंगे, इसलिए AB और BC को एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। तो एडजेसेंट साइड्स का लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 36 सेंटीमीटर और ये कितना, 27 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, ऑब्वियसली ये पैरेललोग्राम है तो ये 36 हुआ, तो इसके लिए ऑपोजिट वाला भी 36, और ये अगर 27 है तो ये भी कितना, 27, सही है। इसका मतलब अब हमसे क्या कहा गया कि जो डिस्टेंस है शॉर्टर साइड्स के बीच में, अब बताइए ये दोनों होंगे ना शॉर्टर साइड्स, 27 और 27, और एक 36 और 36 थी, ये तो लॉन्गर साइड्स हो गए। तो क्योंकि दो साइड्स सेम लेंथ के होंगे पैरेललोग्राम में, और ये दो साइड्स सेम लेंथ के होंगे, ठीक है। मतलब इसके लिए जो अपोजिट है ये दोनों सेम लेंथ के होंगे, और इस वाले साइड के लिए जो अपोजिट है ये दोनों सेम मेजर के होंगे, लेंथ के होंगे। हमसे क्या कहा गया कि जो डिस्टेंस है शॉर्टर साइड्स के बीच का, तो ये दोनों शॉर्टर साइड्स, इनके बीच में डिस्टेंस, यानी हम क्या, तो ये जो शॉर्टर साइड्स है कौन सा, AD एंड BC, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स टू से कि इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। डिस्टेंस तो बहुत कुछ हो सकता है, लाइक जैसे समझिए एक लाइन, एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को अगर हम इस लाइन के ऊपर फॉल कराए ना, तो इस पॉइंट से इस लाइन को ज्वाइन करने वाला कई सारा लाइन हो सकता है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा P से लेकर के, जैसे मान लेते हैं ये PA, PB, PC, PD, PE, ये सारे लाइन सेगमेंट क्या करेंगे, ये P और इस लाइन के साथ इसका डिस्टेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं।
लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो है ना, जो इस लाइन के ऊपर फॉल करेगा वो परपेंडिकुलर का लेंथ हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को एक्सप्रेस करेगा। लाइक अगर PL है तो PL विल बी द सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड दिस लाइन। सही है। चलिए, तो हमसे कहा गया क्या कि ये जो शॉर्टर साइड्स के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। सही है। तो इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर इस वाले 27 सेंटीमीटर वाले साइड के ऊपर पड़ा है तो 27 सेंटीमीटर जिसके ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। सही है। तो ये 27 सेंटीमीटर क्या हो गया, बेस, और ये जो 12 सेंटीमीटर है ये परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं या हाइट भी बोलते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, हाइट हो गया। तो चूंकि ये पहला हाइट है, मतलब हाइट, सिंस ये इस साइड के ऊपर पड़ रहा है तो ये एक हाइट है। ठीक है। और इस ट्रायंगल के अंदर, सॉरी, इस पैरेललोग्राम के अंदर ना दो हाइट का जिक्र है। कैसे, अभी आगे पढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है कि दोनों लॉन्गर साइड्स के बीच में, ये रहा लॉन्गर साइड सी 36 और 36, इन्हीं का मेजरमेंट ज्यादा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस को हम कैसे शो कर रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे किसके ऊपर, लॉन्गर साइड्स के ऊपर। ये AB, इसके DC से हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर फॉल कराएं, D वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर फॉल कराएं किसके ऊपर, AB के ऊपर। और मान लेते हैं क्या, ये हमारे लिए E है सपोज, और ये वाला F था। ठीक है। तो ये वाला जो होगा, अगेन ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर ड्रॉ किया जा रहा है, AB के ऊपर। एक बार AB भी क्या बनेगा, बेस बनेगा। और ये वाला जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, ये हमारे लिए इस पैरेललोग्राम का दूसरा हाइट है। पहले ही पैरेललोग्राम में एक हाइट का जिक्र है, वो हाइट कौन सा था, तो डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स। और दूसरा वाला जो हाइट है वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स। सही है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक तरीका ये है ना निकालने का, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एक बार हमारे लिए हाइट क्या बनेगा, एक बार बेस कौन हुआ, सबसे पहले तो एक बार इस 27 सेंटीमीटर वाले के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करा है, तो इसका नाम DA हमारे लिए कौन हो गया, बेस हो गया। और हाइट इसके लिए कौन हो गया, इसका नाम मान लेते हैं, अगर ये CF है, हमने इस परपेंडिकुलर का नाम CF रखा। ठीक है, या CF आप बोलो या H1 ही मान लो, चलो हाइट को H1 ही, हम इस वाले को H1 कंसिडर किए थे। तो DA इंटू H1, DA कौन है, DA का मेजर कितना है, 27, और H1 कितना है, H1 कितना है, तो 12। शॉर्टर साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। सही है। आप मल्टीप्लाई अभी मत करो, रहने दो, कर भी सकते हो लेकिन बाद में फिर डिवाइड ही करना पड़ेगा। एक दूसरा भी तो रास्ता है ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करने का, क्या क्या है, बेस इंटू हाइट। अब दूसरी बार बेस कौन बनेगा, AB बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है। तो जिस भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करेगा ना, वो साइड हमारे लिए बेस कंसिडर किया जा सकता है। तो AB इंटू वट, AB इंटू D। सही है। और D यानी आप D लिखो या H2 लिख लो। सही है। AB का लेंथ पता है कितना, 36 सेंटीमीटर इंटू D H2 है। अब एक काम करो, सिंस एरिया ऑफ, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही है, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही है, तो दोनों सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, मतलब दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना। तो 27 गुना 12 इसका जो प्रोडक्ट आएगा, और 36 और H2 इनका जो प्रोडक्ट आएगा। ठीक है। 36 चूंकि सेंटीमीटर में था, तो सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर के साथ कोई 1 सेंटीमीटर कैंसिल, और दूसरा जो हाइट निकालना है ये भी सेंटीमीटर के टर्म्स में आएगा, तो 12 के टेबल में 3 टाइम्स। सही है। इसके बाद 3 से ये कैंसिल कितने बार में होगा, 9 बार में। इसका मतलब 9 और 1 सेंटीमीटर रह गया, तो 9 सेंटीमीटर इक्वल्स व्हाट, लेंथ ऑफ H2। सही है। तो दूसरा हाइट H2 क्या था, ये डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स था। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स था, तो हमने लॉन्गर साइड्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, कितना इट इज, कितना इट इज, तो इट इज 9 सेंटीमीटर। सही है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक ट्रेपीजियम है PQRS, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और इस ट्रेपीजियम में RQ और SP क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब हम जानते हैं कि ट्रेपीजियम में क्या होता है, पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड्स होते हैं, मतलब एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो होता है ना,
वो पैरेलल होता है, और बाकी जो दूसरा पेयर होता है साइड्स का वो नॉन पैरेलल होता है, मतलब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो हमारे लिए कौन कौन पैरेलल है? आर क्यू और कौन सा? एस पी, सही है, और कौन सा? एस पी। एस पी हम इसको चाहते तो ऐसे भी लाइक आगे भी लेके जा सकते हैं, सही है, लेकिन आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को आगे पढ़ोगे तो क्या कह रहा है कि जो PQ है ना, PQ ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? SP के ऊपर। देखो SP ये रहा, इसके ऊपर कौन परपेंडिकुलर है? PQ, दिख रहा है? ये क्या है? परपेंडिकुलर है, सही है। इसका मतलब यहां वाला जो एंगल बना वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। आप यहां वाले एंगल को भी क्या कह सकते हो? 90 कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, सॉरी ट्रेपीजियम के अंदर क्या होता है? एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो जब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल हो गया तो हमारे लिए QP किसकी तरह से बिहेव कर रहा है? ट्रांसवर्सल की तरह से कर रहा है। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? को-इंटीरियर कहलाएंगे। तो उनमें से एक अगर 90 तो दूसरा क्या होगा? हम जानते हैं कि को-इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम 180 होता है, ठीक है। तो इसलिए एक अगर 90 है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली 90 होगा, ठीक है। अब यहां से हमसे क्या कहा गया कि RQ का जो वैल्यू है, RQ कितना है? 7 मीटर। RS जो है वो कितना है? RS, देखिए R को अब S से क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। RS कितना है हमारे लिए? 13 मीटर, ठीक है। उसके बाद SP जो है वो कितना है? 12 मीटर, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया, यहां पे 90 बना। आप एक काम करो, इस एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो, मतलब एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। किसके ऊपर? इसके ऊपर। इसका नाम PQRS है, तो आप क्या कर लो? T मान लो, सही है। तो ये भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, इसका भी, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? यहां भी 90 बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम अपने मन से कंस्ट्रक्शन करें। क्या कंस्ट्रक्ट किए कंस्ट्रक्शन में? तो एक RT नाम का लाइन सेगमेंट, ये R को T से ज्वाइन कर रहे हैं, और ये RT परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ऐसा साइन जो होता है ना, इसको पढ़ते हैं RT इज परपेंडिकुलर ऑन, इसके बाद जो लिखेंगे तो इसके बाद क्या लिख रहे हैं? SP, मतलब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? RT इज परपेंडिकुलर ऑन SP, सही है। अब इसके बाद तो ऑब्वियसली ये भी हाइट होगा, ये भी दोनों डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स ये रहे, तो इनके बीच का डिस्टेंस है, कहने का मतलब ये हाइट होगा, एल्टीट्यूड होगा। और ये भी चूंकि परपेंडिकुलर था तो ये भी हमारे लिए क्या होगा? दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस ही होगा। तो कुल मिलाकर के जितना इस वाले का लेंथ होगा उतना ही इस वाले का भी लेंथ होगा। मतलब whatever will be the length of QP, the same will be the length of what? RT, सही है। अब इसके बाद अब वैल्यू RQ था 7, ये था 13, RS है हमारे लिए 13, RS 13। उसके बाद क्या? SP का है 12, SP ये पूरा कितना था? 12 था, सही है। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, इसको परपेंडिकुलरली फॉल कराएं, ये 90 है, ठीक है, तो इसके जस्ट बगल वाला क्या होगा? लीनियर पेयर से ये भी तो 90 हो गया ना। अब ऑब्वियसली आपको ये क्या दिख रहा है? एक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है। जब ये क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है, इसके लिए तीन एंगल क्या हो गए? 90 90 90, तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट चौथा भी क्या होगा? 90 ही होगा, सही है। तो इसका मतलब ये एक या तो स्क्वायर बना या रेक्टेंगल बना, क्योंकि स्क्वायर के भी चारों एंगल्स 90, रेक्टेंगल के भी चारों एंगल्स 90, ठीक है। तो सिंस हमारे पास आपको दिख रहा है कि ये वाला 7 मीटर है, अगर अभी स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर भी क्या होता है? एक तरह का रेक्टेंगल होता है, बस फर्क क्या है? स्क्वायर भी क्या होता है? एक तरह का रेक्टेंगल होता है, बस रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ अलग अलग होते हैं, मतलब एडजेसेंट साइड्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं, बट स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ ब्रेथ इक्वल लेंथ का होता है। तो अगर ये 7 है तो हम इतने से को क्या कह सकते हैं? लाइक T से P तक को क्या कह सकते हैं? 7 मीटर कह सकते हैं ना। तो ऑब्वियसली S से लेकर के T तक कितना बचा? ये वाला का वैल्यू कितना होगा? 12 माइनस 7 कितना? 5 मीटर। तो ये हमारे लिए 5, ये हमारे लिए 5, ठीक है, ये हमारे लिए 13, ये हमारे लिए 13। आप देख रहे हो क्या कि ये क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बना?
राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इस वाले रेक्टेंगल के लिए आप देखो कौन सा, RQPT, RQPT फॉर रेक्टेंगल, कौन सा, RQPT। इसमें आप देखो तो आपको लेंथ मालूम है, लेंथ हम किसको मान लें, लेंथ या तो हमारे लिए TP है या फिर RQ है, और दोनों का लेंथ कितना है, 7 मीटर, सही है। अब इसके बाद तो ब्रेथ कौन होगा, ये होगा, ब्रेथ क्या होगा, तो विड्थ या ब्रेथ जो होगा, विड्थ कौन होगा, विड्थ भी आप बोल सकते हो या ब्रेथ भी बोल सकते हो, ये क्या होगा, या तो RT होगा या फिर QP होगा, ठीक है। ये हमें नहीं पता है फिलहाल, हमें नहीं पता है फिलहाल। तो आप देखो तो उससे पहले क्या करो, तो हमको एरिया अगर चाहिए रेक्टेंगल का तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा, बट अभी ब्रेथ फाइंड आउट मतलब दे नहीं रखा है और ना हमने फाइंड आउट करा है। उससे पहले ब्रेथ अब कैसे फाइंड आउट होगा, तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो ट्रायंगल है ना, कौन सा ट्रायंगल, मैं यहां कर दे रहा हूं, इन ट्रायंगल कौन सा, RTS, RTS में ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो वी कैन अप्लाई ना, तो इसलिए T के अपोजिट वाला कौन होगा, ये जो 13 दिख रहा है, ये RS क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ, RS क्या हुआ, हाइपोटेनस, सही है। इसके बाद हमारे लिए ST जो हुआ वो क्या हुआ, बेस हुआ, ठीक है। तो RT जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप देख रहे हो कि परपेंडिकुलर इसमें मिसिंग है, मतलब नहीं पता। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं ना, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, h स्क्वायर, सही है। तो इसका मतलब हमको जो साइड मिसिंग है ये कौन है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा, दिस विल बी 13 का स्क्वायर माइनस बेस 5 का स्क्वायर, बेस इसके लिए कितना, बस ये 5, सही है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 144। ये किसका वैल्यू, परपेंडिकुलर का वैल्यू, परपेंडिकुलर के स्क्वायर का वैल्यू, परपेंडिकुलर हमारे लिए है क्या, RT है, RT का स्क्वायर इक्वल्स 144, तो RT वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 144, ठीक है, मतलब क्या 12, ठीक है। 12 क्या, ये लेंथ जो है ना मीटर में दे रखे थे, तो 12 मीटर। अब आपको विड्थ मालूम हो गया कितना, RT का वैल्यू, क्योंकि RT भी एक डिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो सिंस दोनों परपेंडिकुलर है तो ये क्या होंगे, दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही है। और दोनों इस रेक्टेंगुलर रीजन के लिए क्या है, विड्थ का काम करेंगे। तो हमें कितना मालूम हुआ, RT का लेंथ 12 मीटर, सही है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 7 मीटर गुना 12 मीटर, 12 सते 84, 84 मीटर स्क्वायर, सही है। अब 84 मीटर स्क्वायर क्या आया, इस रेक्टेंगल का एरिया। और अगर हम क्या करें, क्या कर लें, इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, RTS कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस है हमारे लिए ST और हाइट क्या है RT, ठीक है। इसका मतलब हाफ इंटू क्या करो, ST के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5, ST कितना है 5 मीटर, और इसके बाद RT कितना है, RT अभी जस्ट वी हैव फाउंड 12, ठीक है। तो हाफ 12 पंचे 60 और 60 का आधा इज 30 मीटर स्क्वायर, सही है। तो ये हमारे को ट्रायंगल का एरिया निकला। तो अब हम यदि क्या करें, हमको ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए, तो ट्रेपीजियम में आपको दिख रहा था ना एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना आया, इसका एरिया हाउ मच, इट इज 84, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया 30, ठीक है। 84 प्लस 30 कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं यहां कर दे रहा हूं लास्ट में, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये कितना होगा, दोनों एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 84 प्लस 30, दिस विल बी 114 मीटर स्क्वायर, 114, सही है। आज के लेक्चर का अगला क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 25 है। इससे पहले मैंने RS अग्रवाल के एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस ही कराए हैं, ठीक है। अभी मैं शायद से 3-4 क्वेश्चंस स्किप करके फिर 25 पे आया हूं, तो आप
एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर का है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी जो है, चूंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है, दैट्स व्हाई मैंने सिंस आज कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी गया है, तो इस वजह से मैंने जो क्वेश्चंस थोड़ा कम टाइम ले, इस वजह से मैं अभी इसको सेलेक्ट कर रहा हूं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अगले लेक्चर्स में कवर कर दूंगा। सही है, चलिए। तो हमसे कहा जा रहा है एक फील्ड है जो ट्रैपीजियम के शेप का है। ट्रैपीजियम के शेप का है, ट्रैपीजियम ऐसा होता है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसके जो पैरेलल साइड्स है ना 25 मीटर और 10 मीटर है। 25 मीटर और 10 मीटर है। आप ऑब्वियसली देख रहे हो कि ये दोनों अगर पैरेलल साइड्स है ट्रैपीजियम के, हमने इसको जानबूझ के बड़ा बनाया है, ठीक है। एक बड़ा, एक पैरेलल लाइंस में कोई दिक्कत नहीं है, एक बड़ा और दूसरा छोटा भी हो सकता है। सही है। तो पैरेलल लाइंस में कभी ये नेसेसरी नहीं होता कि दोनों साइड्स क्या हो, सेम लेंथ के हो, ठीक है। तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक पैरेलल साइड, चूंकि ये छोटा है तो हम इसको क्या मान रहे हैं, 10 मीटर, और ये जो बड़ा वाला लेंथ है ना, ये कितना है, 25 मीटर। सही है। और इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स क्या हुए, पैरेलल थे, और ये वाला जो साइड है, ये दोनों साइड क्या हो गए, नॉन पैरेलल साइड्स है। आप ए बी सी डी इस ट्रैपीजियम का नाम रख लो। सही है। इसका लेंथ, इसमें से एक है 14 मीटर और एक है 13 मीटर, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स है। सही है। आप इसको क्या, हमसे कहा जा रहा है कि इस फील्ड का एरिया चाहिए। तो इस फील्ड का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम अपने मन से, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रैपीजियम के लिए ना फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रैपीजियम के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्हीं दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो। तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए, दोनों पैरेलल साइड्स पता होने चाहिए। यहां इस क्वेश्चन में पता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना, ये नहीं पता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो इस डिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा, कोई ना कोई परपेंडिकुलर रहा होगा। सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये वाला जो 13 मीटर है ना, आप या तो इस 14 के पैरेलली एक ड्रॉ कर लो, ठीक है, या फिर क्या करो, इस 13 मीटर वाले साइड के पैरेलली हम क्या कर रहे हैं, 13 मीटर के पैरेलली क्या करें, इस साइड के पैरेलल में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, और इसका नाम हम क्या मान रहे हैं, तो हम इस परपेंडिकुलर का नाम सॉरी, इस पैरेलल साइड का नाम जो सीबी के पैरेलल ड्रॉ करा गया है उसका नाम हम डीएफ रखे हैं, और ये जो एल्टीट्यूड है ना, या हाइट जो होगा, इसको हमने डीई माना है। सही है। चलिए, तो हम क्या करें, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन से शुरुआत किए इस क्वेश्चन की। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, तो एक लाइन ड्रॉ करा जिसका नाम क्या है, ड्रॉ लाइन डीएफ, और डीएफ पैरेलल है किसके, डीएफ पैरेलल है किसके, ये वाला डीएफ पैरेलल है किसके, सीबी के। सच दैट ये लाइन जैसे ही ड्रॉ हुआ ना, तो आप देखो पहले भी ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या था, पैरेलल था। ये पूरा साइड पैरेलल, ये पूरा साइड और ये पैरेलल था, तो ऑब्वियसली इस पूरे साइड का कुछ पार्ट भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। अभी बताया मैंने, ये लाइन और ये लाइन अगर आप अभी पैरेलल है यदि, तो आप इसके कितने पार्ट को हटा दो तो भी ये क्या रहेगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। सही है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो जब ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, इसको अभी हमने जानबूझ करके इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट करा है, ठीक है। और पैरेलल, तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो ये फिगर क्या हो गया, पैरेललोग्राम कहलाया। तो ये वाला लेंथ कितना, 13 मीटर। सही है। और इतना सा लेंथ, फिर ये 10 है, तो इतना सा लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी 10 मीटर होगा। सही है। कितना हो जाएगा, ये भी 10 मीटर। तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम हो गया, और ये क्या हो गया, अब ये ट्रायंगुलर रीजन हो गया। सही है। तो अगर हमारे पास, मैं फ्रेश फिगर एक बना दे रहा हूं, हमने क्या करा था, यहां पे ए बी सी और डी, हमने क्या करा कि इस सीबी के पैरेलल हमने एक ड्रॉ करा था। अब जब ये 10 मीटर दे रखा था, तो ये भी कितना हो गया, 10 मीटर, और ये पूरा कितना था, 25 था। कितना था, 25 था। तो क्या इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो है, ये कितना है, 15 हुआ।
15 10 25, सही है। और ये वाला साइड कितना था, 14 मीटर। पैरेलल, ये नॉन पैरेलल साइड का लेंथ कितना था, 14, ठीक है। उसके बाद हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा है, एल्टीट्यूड का ही लेंथ पहला प्राइमरी गोल है फाइंड आउट करना, तब हम एरिया तक पहुंच पाएंगे। इसका नाम डी, और ये जो साइड पैरेलली ड्रॉ करा गया था सीबी के, इसका नाम था डीएफ। तो जब ये पैरेलली ड्रॉ करा गया था तो सीबी का लेंथ था 13 मीटर, तो ये भी क्या हो गया 13 मीटर, क्योंकि ये पूरा रीजन जो है ना ये पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, सही है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल के लिए देखो, पहले क्या करो, ट्रायंगल, फोर ट्रायंगल, कौन सा, DAF, DAF, इसका मैं एक छोटा सा पार्ट बना दे रहा हूं। यहां D है, यहां A है, यहां F है, सही है। DA कितना था 14 मीटर, DF कितना है 13 मीटर, और AE कितना आया, या AF कितना आया, A से लेकर F तक 15 मीटर, 15 मीटर। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, स्केलिंग ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम क्या करें, S इंटू S कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 13 प्लस 14 प्लस 15 बाय 2, 14 13 27 15 42, 42 बाय 2 21, 21 मीटर, सही है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, S माइनस ए, S माइनस ए विल बी व्हाट, S माइनस ए 21 में से 13 घटाए, 21 माइनस 13 कितना 8, S माइनस बी 21 माइनस कितना 14 कितना 7, S माइनस सी कितना होगा 21 माइनस 15 कितना 6। इसका मतलब अगर हम एरिया निकालें किसका, ट्रायंगल DAF का, हमें कितना मिलेगा, S का वैल्यू है 21 मीटर, S माइनस बी का वैल्यू है कितना 8 मीटर, S माइनस सी का वैल्यू है, S माइनस ए का वैल्यू था 8 मीटर, S माइनस बी का वैल्यू था 7 मीटर, और S माइनस सी का वैल्यू था 6 मीटर। इसका मतलब 21 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2, 7 को 7 लिखेंगे, और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2, इतना क्या मीटर पे पावर 4, सही है। व्हाट विल कम आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट, आपको दिख रहा है कि ये 2 7 है, इसका मतलब एक 7 विल कम आउट, 2 बार 3 दिख रहा है, एक 3 विल कम आउट, इस 4 से 2 विल कम आउट, इस 4 से, सही है। और ये वाला 2 2 दिख रहा है, एक और 2 विल कम आउट, और मीटर स्क्वायर, चूंकि हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं ना, कितना, तो 7 की 21 दूनी 42 दूनी 84, 84 व्हाट मीटर स्क्वायर। दिस विल बी व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल DAF, सही है। अभी इसमें क्वेश्चंस में और भी काम करने के लिए रह गया, तो पहले आप लोग इतना नोट कर लोगे, उसके बाद हम अब इस पार्ट को डिलीट कर रहे हैं। बस ये याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिला था हमें 84 मीटर स्क्वायर मिला था, जिसका बाद में यूज करेंगे। अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल गया, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE ये कितना है 84 मीटर स्क्वायर आया था। फिर से हम DAE का एक मिनी फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। ये 14 था, ये 13 था, और ये 15 था। अब देखो तो हमने क्या करा था, एक परपेंडिकुलर, यहाँ ये DE नहीं था DF था, सही है, F वाला वर्टिसेस था, तो वर्टेक्स था सॉरी। अब यहां से हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है, जिसका नाम क्या था D, यही क्या है हाइट का काम करेगा। अब देख रहे हो कि ये जो एल्टीट्यूड है ना, ये ड्रॉ करा गया किसके ऊपर, AF के ऊपर। AF क्या होगा, बेस होगा ना, जिसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है वो साइड को हम बेस की तरह से ट्रीट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE निकालने का एक और तरीका हो सकता था, क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही है, क्योंकि एरिया के लिए तो ये भी फॉर्मूला होता है। ऑब्वियसली इसके लिए DAE में हमने एक परपेंडिकुलर V ड्रॉ करा है, सही है। तो हमारे लिए बेस कौन बनता, जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करा है वो वाला साइड, तो कौन हो गया AF बेस। हाइट कौन बना, तो ये DE, हाइट कौन है, तो DE, सही है। इसके बाद इसका मतलब हाफ इंटू AF का वैल्यू हमें मालूम है, AF कितना था 15, AF कितना था 15, यहां आप देख सकते हो AF कितना है, A से F 15 मीटर, बाकी का F से लेकर के B ये 10 मीटर है, सो दैट पूरा A से B 25, 15 प्लस 10, तो हाफ इंटू 15 मीटर। हमको D नहीं मालूम,
डी रहने देते हैं, और एरिया अभी हम लोग जस्ट निकाले थे कितना 84, सही है 84 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब आप अब 84 इंटू 2, 84 इंटू 2 हाउ मच इट विल बी, 84 इंटू 2 दिस मच मीटर स्क्वायर, दिस इक्वल्स व्हाट 15 इंटू डी, क्योंकि 15 से ये नहीं कटेगा तो 15 मीटर इंटू डी, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 84 2 जा 168 मीटर स्क्वायर, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 15 से, दिस विल बी इक्वल टू डी। 1 मीटर कैंसिल, 15 से आप इसको कैंसिल करोगे 168 बटा 15, तो 15 एका 15, 16 में से 15 गया 1 8 18, 15 एका 15 3 0, 15 दूनी 30, मतलब 11.2 मीटर। ये क्या आया, डी का लेंथ आया, सही है। इसका मतलब 11.2 मीटर हमारे लिए डी का वैल्यू है, सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमसे ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने का आ गया है। तो आप देखो तो ये जो डी हमने फाइंड आउट करा वो क्या है, ट्रेपीजियम के दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस ही तो है, सही है। तो हम अब अगर इस फॉर्मूले का यूज करें जो लिखा था मैंने, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स व्हाट, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, ये डी है, जो डी अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं कितना है 11.2 मीटर। तो हाफ इनटू दोनों पैरेलल साइड्स हैं कौन कौन, एक 10 मीटर था और एक ये पूरा 25 मीटर था। ट्रेपीजियम के लिए तो ये 25 मीटर ही था ना, इसको हमने जब पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में डिवाइड करा था ना, ये 15 और ये वाला 10, बट वो ट्रेपीजियम के लिए पूरा कितना था 25 था। तो हाफ इंटू ऊपर वाला 10 नीचे वाला 25, इतना इन दोनों का सम इंटू 11.2, सही है। 2 से 25 10 हो गया 35, 35 गुना 11.2 मीटर स्क्वायर बाय क्या 2 से आप क्या करोगे कैंसिल करोगे 5.6। अब 35 का 5.6 से मल्टीप्लिकेशन करने पर यू विल गेट, मैं यहां लिख दे रहा हूं इसका आंसर कितना, 35 गुना 5.6 करना है, 35 छाके 210, 21 बाकी 35 पंचे 175 और 21 196। और चूंकि 5.6 है ना तो डेसिमल प्लेस भी तो एक रखना है ना, तो इसका मतलब 196.0 मीटर स्क्वायर, जिसमें आप जीरो को क्या कर सकते हो अवॉइड कर सकते हो, यानी हमारे लिए आंसर कितना आया ट्रेपीजियम के एरिया का 196 मीटर स्क्वायर। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी के और भी क्वेश्चंस हम लोग, आज के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था तो आप मेक श्योर कि सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। उम्मीद करते मैंने सारे डाउट्स मैंने इतने अच्छे से आपको इलेबोरेट करा है सारे क्वेश्चंस को कि आपका कोई भी जो डाउट हो सकता था, ठीक है, वो अब नहीं होगा। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन में अभी भी आपके डाउट होंगे तो यू में आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू, गुड नाइट।